अस्सलाम वालेकुम। नया दौर से मैं हूं मुनीर बाजवा। खदीजा शाह जिनको सोशल मीडिया पर तहरीक इंसाफ के हक़ में ट्वीट करने पर गिरफ़्तार किया गया, आज उनकी नज़रबंदी के ख़िलाफ़ भी लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त ज़ेर समाअत थी और अदालत को ये बताया गया कि खदीजा शाह की नज़रबंदी वापस ले ली गई है और उन्हें मतलूब नहीं है। जबकि अदालत को ये भी बताया गया कि खदीजा शाह को बलूचिस्तान वाली साइड पर ले जाया जा रहा है और वहाँ पर कोई मुकदमा है। उनकी वालदा हमारे साथ मौजूद हैं। मैडम, ये बताइएगा कि ये खदीजा शाह को किस जुर्म की सज़ा दी जा रही है? ये तो अब आपने खुद ही बता दिया कि उनको ट्वीट करने की बिना पर उन्होंने कभी एक पत्ता नहीं डैमेज किया किसी चीज़ का, एक पत्थर नहीं हाथ में कभी उठाया। शी जस्ट हैपन टू बी देयर। 9 मई को वो वहाँ पे मौजूद थी और वो भी बहुत थोड़ी देर के लिए। इससे पहले कि हालात बिगड़े वो अपने घर जा चुकी थी। उसका घर 5 मिनट दूर था। बावजूद इसके जब इसकी इतनी ढूंढ पड़ी तो हमने ख़ुद उसको पेश किया। खदीजा शाह को अरेस्ट नहीं किया गया। खदीजा शाह ने अपने आप को वॉलंटरली पेश किया बिकॉज़ वी न्यू कि वो बिल्कुल इनोसेंट है। उसने बिल्कुल कोई भी गैर कानूनी काम नहीं किया और वो हमने समझा कि जिस तरह से इस मुल्क का निज़ाम हम समझते थे कि होगा और लीगल तरीके से हम इसको परस्यू करेंगे और वो वापस अपने घर अपने बच्चों के पास कुछ दिन में आ जाएगी। लेकिन वो कुछ दिन आज 200 दिन बन गए और खदीजा शाह ने तो कोयटा शहर में कभी कदम ही नहीं रखा। मेरे ख़्याल में लास्ट वो कोयटा में जब वो पैदा हुई थी और मेरे वालिद वहाँ थे और मैं उसको लाई थी तब वहाँ, तो उसके बाद तो वो कभी कोयटा गई ही नहीं। और आज उसको कोयटा के एक केस में मुलव्वस करके कोयटा की पुलिस चोर दरवाज़े से कोट लखपत के निकाल के सडनली ले गई है। जबकि आपके सामने जस्टिस नचवी साहब ने ये ऑर्डर दिया है कि 2:30 बजे खदीजा को उनके कोर्ट में पेश किया। क्या लगता है पेश किया जाएगा उनको? पेश करना चाहिए, पेश होना चाहिए। अगर इंसाफ नाम की या लीगल सिस्टम नाम की कोई चीज़ इस मुल्क में है, बच गई है, तो फिर उसको 2:30 बजे ज़रूर पेश करना चाहिए। बल्कि मेरी तो इस्तदा और इल्तिजा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से है कि आप किस दिन अपने लोगों के लिए, अपने आम शहरियों के लिए, हम आम शहरी हैं। मेरे वालिद 1993 में वफ़ात पा गए थे और मैं असूली तौर पे तब यतीम हुई थी, पर मैं कभी समझती नहीं थी क्योंकि मैं ये समझती थी कि मेरा निज़ाम मेरा मुहाफ़िज़ है। पर आज मुझे लगता है कि मैं एक्चुअली ट्रूली आज यतीम हूँ क्योंकि मेरे ऊपर अब किसी का हाथ नहीं है। ना मेरे निज़ाम का हाथ है, ना मेरी फ़ौज का हाथ है, ना मेरी अदलिया का हाथ है। किसी का हाथ हमारे सर पे नहीं। खदीजा शाह के बच्चे जो हैं वो उनकी क्या हालत है, क्योंकि माँ से तो दूर हैं? 3 बच्चे हैं जी। 15 साल 14 साल बेटे हैं और 5 साल की एक नन्ही बच्ची है जो वाइल माँ कोट लखपत में थी तो वो 5 साल की हुई है। तो आप खुद सोचिए उनके क्या हालात होंगे। और वो भी जेल में है बच्ची? 5 नहीं, साल? बिल्कुल बच्ची जेल में नहीं है। बच्ची तो अपने घर पे ही है और हम उसको गाहे बगाहे जहाँ पे हमें सहूलत मिलती है माँ से मुँह धर मुँह उसको मिलने की, जो कभी कभार ATC में हो जाती थी, वहाँ हम उसको माँ से मिलवा देते हैं। और वो माँ जो उसने कभी अपनी बच्ची को 1 मिनट के लिए अकेला नहीं छोड़ा था। पर मैं तो इस वक्त की नाइंसाफ़ी के ऊपर बोलूँगी। मैं तो बात करूँगी कि मैं पहली दफ़ा बोल रही हूँ किसी चैनल पे। मैंने आज तक अपनी ज़ुबान बंद रखी है। हमने टोटली रिलाई किया है लीगल सिस्टम के ऊपर। हमें ये इस बात का यकीन था कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी, पर आज मेरी बेटी को हज़ारों मील दूर बाय रोड कोयटा लेके जाया जा रहा है और एक टोटल ब्लैकआउट के अंडर, जो कि हमें ये नहीं पता चला किस वक़्त कल MPO विड्रॉ हुआ है और किस वक़्त कोयटा पुलिस ने अपनी दरख्वास्त डाली है होम डिपार्टमेंट से पंजाब की। ये तो तमाम चीज़ें इस बात की गमाज़ी करती हैं कि इट्स ऑल मैलिफाइड। ये बदनीयती की बुनियाद पे किया जा रहा है। एक बच्ची को अंदर रखना, क्या कितनी आपको उस बच्ची से क्या खौफ है, क्या डर है? वो क्या, हम तो हर किस्म की अंडरस्टैंडिंग, हम हर किस्म की देने को अंडरटेकिंग तैयार थे कि वो ना पॉलिटिकली एक्टिव होगी, ना वो कोई बयान देगी, ना वो कोई और बात करेगी। लेकिन हमारे इन तमाम अंडरटेकिंग्स को बिल्कुल सेट असाइड कर दिया गया और एक
मतलब जुल्म की इंतहा हो गई है। तो खदीजा शाह अब से बात होती है तो इमरान खान के साथ अब या इससे पहले कभी उन्होंने ये सोचा कि भाई वो इमरान खान की हमायत जारी रखेंगी या देखिए वो नहीं करेंगी? वो कभी भी पीटीआई की मेंबर नहीं थी। बिल्कुल ठीक है। वो पीटीआई की मेंबर नहीं थी, किसी किस्म की कमेटी की भी मेंबर नहीं थी। वो एक सिटीज़न थी और एक पढ़ी लिखी सिटीज़न थी। और लाइक ऑल पीपल जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, पढ़े लिखे क्या, जो भी पाकिस्तानी शहरी है जिस किस्म का भी है, उसको हक हासिल है कि उसके कुछ व्यूज़ हो सकते हैं। सोचने पे तो अभी तक हमारा नहीं ख्याल था कि सोचने के ऊपर इस मुल्क में अभी पाबंदी आयद हुई थी, लेकिन अब आखिरी सवाल मैडम, अगर उन्हें आज अदालत में पेश नहीं किया जाता लाहौर हाई कोर्ट में, तो फिर आप क्या रेमेडी अवेल करेंगे? जी, हम हर उस कोर्ट में जाएंगे जिसमें हमें कुछ सुनवाई होगी, चाहे वो बलूचिस्तान हाई कोर्ट है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट है। मैं फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने जाके खड़ी हो जाऊंगी जैसे बहुत सारे और लोग खड़े होते हैं। मैं भी चीफ जस्टिस पाकिस्तान से क्या इस्तदा करेंगी? क्योंकि इंसाफ का सिस्टम है। तो मैं तो यही इस्तदा करूंगी ना कि हमने तमाम वेन्यूज़ इंसाफ के ही फॉलो किए हैं। भले वो एटीसी था, भले वो लाहौर हाई कोर्ट था, और लाहौर हाई कोर्ट से हमें 2 बेलें एक दफ़ा मिली हैं, उसके बाद हमें 2 बेल्स और मिली हैं, FIA वाले से भी मिली हैं और दूसरी भी मिली है। सो अब हमें 4 बेल्स मिल चुकी थी और फिर इन्होंने MPO हमारे पे स्लैप किया। I mean, आप बताइए कि खदीजा शाह ने कौन सा ऐसा बलवा या मजमा इकट्ठा कर लेना था। फिर हमने उसको चैलेंज किया और एन ऑन द ईव जब ये लगा कि हमें शायद उससे भी मिल जाएगी इंसाफ, तो तब हमारे पे ये क्वेटा का एक मुकदमा डाल दिया गया, जबकि हम इससे पहले हमारे वकील ये कोर्ट में पेश कर चुके थे अपनी दरख्वास्त कि हमें बताया जाए कि पाकिस्तान में और कहीं खदीजा शाह के ऊपर कोई मुकदमा तो नहीं है। और इंटीरियर मिनिस्ट्री का एक ख़त आया था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि नहीं, हमें ये कहीं भी नहीं और दरकार। तो ये फिर रातों रात आपकी बात से एक सवाल निकल आया, ये कैसे पता चल जाता है कि अब फ़लाँ मुलज़िम को रिलीफ़ मिलने वाला है? ये तो अब आप खुद थोड़ा सा इस्तेमाल कर लीजिए, क्योंकि एक प्रोसेस चल रहा होता है। जब एक केस में कोई दम खम ही ना हो तो फिर किसी पॉइंट पे तो जाके उसने ख़त्म होना है ना। खदीजा शाह वॉज़ नॉट प्रेजेंट एट एनी ऑफ द प्लेसेस। आपके ख्याल में वो कोई छलावा थी जो कि वो 9 मई को कोर कमांडर हाउस के सामने भी थी और फिर अस्करी टावर्स के सामने भी थी, फिर राहत बेकरी में भी उन्होंने एक गाड़ी जलाने में कोई किरदार अदा किया, और उसके बाद फिर वो मतलब उनकी जो ट्वीट्स जिनको जो लेके वो फिर रहे हैं, जो कि किसी सूरत ट्वीट करना कहीं भी किसी रिबटल भी उन्होंने वीडियो दिया था। जी, उन्होंने ये बताया कि चलें मेरे से कोई गलती हुई है तो मैं माफ़ी मांगती हूँ, मेरा इंडिया इस किस्म का बिल्कुल नहीं था। और मेरे ख्याल में एक रियासत को, हमने तो यही सुना था रियासत माँ की तरह होती, ये रियासत तो अब एक अज़दहा की शक्ल इख्तियार कर गई है। कितने हज़ारों लोग, 18 से 21 औरतें तो सिर्फ कोट लखपत में हैं, वो सब माएँ हैं, बहनें हैं, बेटियाँ हैं। कभी तो ये रात ख़त्म होनी चाहिए ना। आई मीन, अगर हम चाहते हैं कि इस मुल्क को हम आगे बढ़ाएं लाइक अ प्रॉपर स्टेट, तो फिर इस किस्म का जुल्म तो ख़त्म होना चाहिए ना। आप भले जिन लोगों ने किया है आप उनको ज़रूर सज़ा दें, बट उनको तो ना सज़ा दें ना जो जिन्होंने कुछ किसी किस्म का जुर्म नहीं किया। बहुत शुक्रिया मैडम। बिल्कुल, जिन अफराद जो इस मुकदमात में, इस वाक़यात में मुलव्वस हैं, उनको ही कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए, और आइन भी इस बात का मुतकाज़ी है और कानून भी इस बात का मुतकाज़ी है।